तो नित्य प्रति श्रावण के समय में संकल्प लेकर लोगों को अनुष्ठान करना चाहिए। कोई मंत्र आप ले सकते हैं, जैसे आपका कोई गुरु मंत्र है तो आप संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने गुरु मंत्र का पुरस्चरण करेंगे। पुरस्चरण मतलब गुरु मंत्र में जितना अक्षर है उतना लाख मंत्र का जाप करें। जैसे पंचाक्षरी है तो 5 लाख, षडाक्षरी है तो 6 लाख, द्वादशाक्षर है तो 12 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। श्रावण में पवित्र शिव महापुराण ग्रंथ को उठाना चाहिए, हाथ में लेना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए आरंभ में ही, और पूजन करके नित्य प्रति पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए उसी हिसाब से कि पूरे महीने में शिव महापुराण हमें पूर्ण करना है। 1 घंटा रोज, 2 घंटा रोज, 3 घंटा रोज, 4 घंटा रोज, 5 घंटा रोज, जैसे आप कर सकते हैं, जैसे आप बैठ सकते हैं। 1 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में बैठकर भी शिव महापुराण का पारायण करना चाहिए। इससे घर में जो नकारात्मकता है, जो आए दिन समस्या होती, लोग बीमार पड़ रहे हैं, हमें डर है कि आज ये पैर टूट गया, कल किसी का हाथ टूट गया, घर में ये गिर गया, वो गिर गया, वो फेल हो गए, विविध तरह के जो दुख हैं, छोटे मोटे दुख हैं, बीमारियां हैं, इन सब को दूर करने के लिए घर में दीपक जलाकर शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। आप हिंदी में करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो संस्कृत में करें। फिर भी यदि आपको लगता है कि हम संस्कृत में अशुद्ध पाठ कर लेंगे तो हिंदी में करें। नित्य प्रति श्रावण में कम से कम 1 लोटा जल का तो संकल्प लेना चाहिए कि शिव जी को हम जल चढ़ाकर बेलपत्र जरूर चढ़ाएंगे। सावन में 1000 बेलपत्र का आप संकल्प ले सकते हैं कि पूरे सावन में हम 1000 बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाएंगे, वो भी राम नाम लिख कर चढ़ाएंगे, ऐसे नहीं। लाल चंदन से लिखिए, आप हल्दी से लिखिए और राम नाम लिख करके बेलपत्र चढ़ाइए, अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। घर में जो है, अपने घर में भी आप ब्राह्मणों को बुलाकर रुद्राभिषेक का आयोजन कर सकते हैं। एक दिन, किसी भी दिन कराइए। पूरा सावन शिव जी के नाम का है, कोई सोमवार ही हो, अति सुंदर, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन सावन में अपने घर में भी अनुष्ठान हो, अच्छी बात है। घर में यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे हैं तो आपका फर्ज होता है कि श्रावण में उनका भी जलाभिषेक तो होना ही चाहिए। नित्य प्रति हमने आपको बताया था कि अपने घर के ठाकुर जी को यदि आप महत्व देंगे तो आपके घर के ठाकुर जी आपको महत्व देंगे। आप जितनी आस्था उसमें रखेंगे आपको उतना फल मिलेगा। अपने घर के ठाकुर को, अपने घर के भगवान का आदर न करके यदि आप तीर्थ में जाकर विश्वनाथ दर्शन करेंगे, ओंकारेश्वर दर्शन करेंगे और घर के ठाकुर का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको विश्वनाथ का फल मिलेगा, ओंकारेश्वर में फल मिलेगा, लेकिन घर के ठाकुर जी ऐसे रह जाएंगे। मेरा कहना है कि सावन आ रहा है, अपने घर के ठाकुर को भी सजाएं, संवारें और उनसे कहें कि भोलेनाथ श्रावण आ रहा है, इस बार तो घर खुशियों से भर देना। और हाँ, इसी आशय से हम पूरे महीने आपका अनुष्ठान करेंगे। घर में लहसुन प्याज को चढ़ने मत देना। मांसाहार तो दूर की बात है, घर में लहसुन प्याज तक नहीं आने देना, रहने ही मत देना, दिखे ना, समझ लो आप। खाना तो दूर की बात है, दिखना नहीं चाहिए घर में। घर को पवित्र कर लें, साफ सफाई करवा के एकदम शुद्ध वातावरण में कुछ सजावट, प्रतिदिन रंगोलियां बनाए अपने घर पर। शिवजी आएंगे घर में, माता जगदम्बा पार्वती आएगी। जहाँ शिवजी आएंगे तो नारायण आएंगे, पार्वती आएंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी, घर भर जाएंगे खुशियों से। इसलिए पवित्र रंगोली रोज बनाए, द्वार पर कुछ न कुछ रंगोलियां बनाए, अपने द्वार को साफ सफाई रखें, घर को साफ सफाई रखें, नित्य प्रति सेवा करें। आपका आप देखना इस सावन में ही आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। हमारे पवन चौबे जी, इन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, जो यही वाराणसी के हैं। इन्होंने एक बार शिव महापुराण कथा कराई, उसके बाद ऐसा परिवर्तन आया है कि हर सावन में एक अनुष्ठान करते हैं ये। अब इस बार भी संकल्प ले रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये इसी तरह से शिव जी की भक्ति करें और भक्ति में परिपूर्ण हो जाएं।